Good morning students, welcome to our second lecture of semiconductor physics। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मटेरियल के बारे में, और हमने अपने मटेरियल को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड भी कर दिया था। दैट मीन्स हमने बताया था कि जो हमारा मटेरियल होता है वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या कराया था, मटेरियल को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, एक इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, और इनको हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। यानी कि एनर्जी बैंड गैप के बेस पर हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी एनर्जी बैंड गैप के थ्रू। तो स्टूडेंट सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी बैंड गैप जानने से, इनका क्लासिफिकेशन करने से पहले कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 11 सोडियम Na लेता हूँ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग 281 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं भाई किसी भी एटम का एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, उसके बाहर जैसे कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान रहे हैं, फिर 8 है हमारे पास, 2 and 6 1 2 3 4 6 7 8 क्लियर। फिर उसके बाद एक और है हमारे पास एनर्जी लेवल जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसी की वजह से जो होती है इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होती है। यानी कि हमारे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होता है अबाउ रूल। अबाउ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा बढ़ते हुए एनर्जी लेवल्स में होता है। यानी कि हमारे एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एस पी डी एफ। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 8 और डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, देन दिस इज़ द एनर्जी लेवल। यानी कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वो होगा बाहर वाला। क्यों? क्योंकि बाहर वाले की एनर्जी सबसे कम होती है, और जो सबसे अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे मुश्किल से निकलेगा क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एनर्जी लेवल कंप्लीट हुआ हमारा, अब आते हैं हम एनर्जी बैंड गैप पे। भाई अब एनर्जी बैंड क्या होता है, हमारे पास 2 बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। क्लियर। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है बेटा, एनर्जी बैंड गैप कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है उसको, उसके डिफरेंस को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। दैट मीन्स कंडक्शन बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड गैप, यानी कि फॉरबिडन एनर्जी
बैंड गैप। क्लियर बच्चा? अब एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन भी होती है इसकी एक। जैसे फर्स्ट तो हमारे पास ये वाली हो गई कि भाई इसको क्या कहते हैं भाई, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी ऑफ बैलेंस बैंड, ये किसके बराबर होती है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप के। तो जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट प्रेजेंट ना हो। द स्टेट वेयर नो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज प्रेजेंट। क्लियर? ये तो होता है हमारा एनर्जी बैंड गैप। अब हम फर्स्ट पे आते हैं कि भाई हम एनर्जी बैंड गैप के थ्रू हम इन सबको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा इंसुलेटर। सबसे पहले आते हैं हम इंसुलेटर पे। तो भाई वही बात कि हमारा एक कंडक्शन बैंड होगा इंसुलेटर में, बना लिया हमने एक कंडक्शन बैंड। दूसरा एक बैलेंस बैंड होगा हमारे में, बैलेंस बैंड भी बना लिया हमने। ये होता है हमारा बैलेंस बैंड। ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड। और ये जो हमारे बीच में गैप होता है इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी EF। क्लियर? हमें पता होता है भाई इंसुलेटर में कि जो हमारे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन आर वेरी लेस और ज़ीरो। क्लियर? बहुत कम होते हैं। अब हम यहाँ पर बैलेंस बैंड में जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, कंडक्शन बैंड और इसके बीच की जो गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू डायमंड का दिखा रहा, तो ये लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होगा। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक? नॉर्मली जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है यानी EF की जो वैल्यू होती है वो मोर देन होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ये तो हमारा इंसुलेटर हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडक्टर पे। कंडक्टर की बात करते हैं भाई। कंडक्टर में भी क्या होगा हमारा, एक तो बैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस बैंड। ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। ये हो गया हमारा EF। अब भाई हमें पता होता है जो सॉलिड होते हैं हमारे यानी कंडक्टर होते हैं वो ज़्यादातर मेटल होते हैं। तो जो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर मोर, यानी कि जो द नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। एंड द सेकंड थिंग, एक जो हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है EF यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो ज़ीरो के बराबर होता है। दैट मीन्स बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, जो हमारा एनर्जी बैंड गैप होता है EF वो लगभग इक्वल टू ज़ीरो होता है। क्लियर? दैट मीन्स अगर यहाँ पर मैं कोई कंडक्टर लेता हूँ तो उसका लगभग मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आया हमारा जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है तो वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। क्लियर?
जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें जो कंडक्शन पावर होती है यानी कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी में जो ये एक अच्छा कंडक्टर नहीं होता बट इंसुलेटर भी नहीं होता, ये दोनों के बीच का होता है। मतलब जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ़्लो नहीं होती है, कंडक्टर में बहुत अच्छी होती है। इसमें एक कंडीशन पर डिपेंड करती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी या नहीं होगी। ये हमारा बैलेंस बैंड हो गया, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं, इसमें दोनों में भरे होते हैं क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं मतलब पार्शली फुल। इसका मतलब जो हमारा बैलेंस बैंड होता है एंड कंडक्शन बैंड जो होता है वो पार्शियली फील्ड होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि भाई एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो जो हमारे बैलेंस बैंड, जो हमारा जो एनर्जी डिफरेंस है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर वेरी नैरो अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कह रहे हैं भाई जो एनर्जी डिफरेंस होता है यानी कि जो हमारी EF की जो वैल्यू होती है वो लगभग बराबर होती है किसके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्लियर, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब अब हम इसको थोड़ी सी भी जब एनर्जी देते हैं तो जो हमारा बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ से हमने इसको एनर्जी देना स्टार्ट की तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो करंट है वो अच्छे से फ्लो होने लगता है। क्लियर। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, कि भाई क्या एग्जाम्पल होते हैं इसके सेमीकंडक्टर के। तो हमारा एक तो होता है जर्मेनियम, बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर होता है। एक होता है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है यानी कि एनर्जी गैप होता है EF की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं। और सिलिकॉन की हमारी वैल्यू आती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई हमारे पास एक, अब पॉइंट की बात करेंगे। अब वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर पर। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब 0 केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। जब सेल्सियस करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस कर देंगे यहाँ पर, तब आएगा ये एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्लियर। वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। मतलब मेरा जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर बन जाता है। इंसुलेटर बन जाता है कब, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, यानी कि कोई भी एनर्जी अलग से एक्सटर्नल एनर्जी मैं इसको नहीं दूंगा, तो क्या होगा, मेरा सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे जैसे हम इसकी एनर्जी यानी कि जैसे जैसे हम बैलेंस बैंड को एनर्जी देते हैं, जैसे जैसे हम एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं,
increase the energy of बैलेंस बैंड। क्लियर। वैसे वैसे हमारी जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ द एनर्जी गैप। जैसे जैसे हम इसको एनर्जी देंगे ये जो बैंड गैप है हमारा ये डिक्रीज़ होता चला जाएगा। जब ये बैंड गैप डिक्रीज़ होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुँचते रहेंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करने लगती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे कुछ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर पे बेस्ड बैंड एनर्जी गैप के थ्रू हमने आपको इस तरीके में बताया। बाकी नेक्स्ट डिस्कस हम अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।